तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। कार्यालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है टीआरई 2 हो चाहे टीआरई 1 हो जी, इनका जो पूरक परीक्षा फल आया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया है, इनका जो विद्यालय पदस्थापन लेटर वितरण होना है तो कब और कहाँ और किसको किनको मिलेगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस लेटर में दिया गया है। तो देखते हैं क्या है कुछ। ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया का लेटर है। कहाँ का? बेतिया जिला का है ये। तो बेतिया जिला में जिन लोगों का है वह हुआ है ये पश्चिमी चंपारण में उन तमाम लोगों का इसमें देखने को यहाँ देख लेते हैं। काउंटर नंबर है, यहाँ रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ये कक्षा एवं विषय और तिथि किस दिन आपको मिलना है उन तमाम और टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर काउंटर नंबर 1 की बात कर लें तो उसमें ये जो रोल नंबर है इससे लेकर 10, 78, 74 74 इनको मिलना है, काउंटर नंबर 1 में मिलना है। और कक्षाएं सभी विषय की जी, सभी वर्ग एवं सभी विषय के उस दिन को मिलना है। और तिथि कब होगी? 16/2/2024 को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मिलना है। ये पूरे जो है ये पूरे मिलेगा आपको। और यहाँ दिया गया है जी, और आगे भी दिया गया है कि सभी वर्ग के दिया गया है। आगे क्या कहा है कि जो लेटर ये लेटर आपको देख सकते हैं, जब मिलिट्री टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाए वहाँ आपको लेटर देखने को मिल जाएगा जी। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित स्थल पर अपने अपने अनुक्रमांक के सामने अंकित निर्धारित समय अनुसार अपने मूल काउंसलिंग पत्र, क्या क्या लिखना है? काउंसलिंग पत्र और औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड। टीआरई 1 वाले हैं तो अंतर्गत जो विद्यालय अध्यापक एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत हों तो विरमण पत्र उनके लिए, चाहे स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों हेतु भी ये कि निर्गत ये होना चाहिए, विरमण पत्र होना चाहिए, के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। क्या क्या आपको लेके जाना है वहाँ? आपको लेके जाना है मूल पर काउंसलिंग वाला पत्र और औपबंधिक नियुक्ति पत्र, और उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड लगेगा। और अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो विरमण पत्र आपको लगेगा। और दूसरी बात, समय जो है जिसका जिस तरह निर्धारित है वो दिया गया है, उस समय के साथ आप पहुंच जाएंगे तो आपको मिलेगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में टीआरई 1 अंतर्गत विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षक अथवा अन्य सेवाओं में कार्यरत रहे हैं को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्देश माध्यमिक शिक्षा विहार पटना द्वारा दिनांक 13/11/2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति छाया प्रति संलग्न एवं पत्रांक संख्या 389 दिनांक 8/2/2024 छाया प्रति संलग्न द्वारा निर्गत निर्देश का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही पदस्थापन पत्र प्राप्त करेंगे। जो लेटर जारी किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि वो जो आपको उनका जो है आप साथ में लेकर जाना है और आपको उनका छाया प्रति भी लेकर जाना है और संलग्न कर देना है उसमें, तभी आपका योगदान पत्र पदस्थापन पत्र जो आपको मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा। बाकी यही अपडेट थी अभी तक। पल पल की अपडेट को पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।